इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद बखूबी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आप देख रहे हैं लर्न विद अंजुम। उम्मीद है आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया होगा। आज हमारी जो विंडोज़ बेसिक की वीडियोस का एक सिलसिला था, उस सिलसिले की आखिरी वीडियो है और ये जो हमारा सिलसिला होगा ये यहीं पे ख़त्म होगा, क्योंकि हमने आगे एडवांस कोर्सेज़ की तरफ बढ़ना है। आने वाले वक्त में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, आप मुझसे अगर पूछेंगे या मैं समझूंगा तो विंडो के बारे में ये बहुत बहुत ही वसी एक टॉपिक है और इस पे विंडोज़ ज़ाहिर है इसको अब तो तकरीबन निसफ दहाई से ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो बहुत वसी है। इस पे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा। आज हम चलते हैं अपने टॉपिक जो हैं उनको मुकम्मल करने की तरफ। तो पिछले जो हमारी टॉपिक थे हम उनमें सीख चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, और दूसरा जो हम सीख चुके हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट क्या है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन में आपको, इस वक्त आई बटन में आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, ऊपर आपको आई बटन में यहाँ नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद अभी जो मैं दोबारा आई बटन पे आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है ये आपको नज़र आ रहा होगा, और प्लस उसके साथ बिल गेट्स कौन हैं और इनके साथ जो माइक्रोसॉफ्ट को जिन्होंने बनाया था पॉल एलन, उनके बारे में भी है। आज जो हमारा है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के मतलब चंद अहम बातें हमने सीखनी हैं। अगर हम बुनियादी चीज़ों को सीखना चाहें तो डेस्कटॉप सबसे पहली चीज़ आती है। तो डेस्क आप स्कूलों में भी पढ़ते रहे हैं, ऑफिस में भी डेस्क होते हैं और उसके टॉप पे हमारी कॉपी, पेंसिल और दीगर अशिया पड़ी होती हैं, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। ये भी हमारा जो डेस्कटॉप है ये वाला, तो इस पे भी आप देखें हमारी ज़रूरत की ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो इसको डेस्कटॉप कहते हैं। और इसको तारीफ़ अगर करें तो विंडो लॉग ऑन होने के बाद, लॉग ऑन मतलब वो जब विंडो स्टार्ट होती है तो शुरू में कंपनी का नाम आ रहा होता है जिसका वो हमारी एलईडी होती है या दीगर चीज़ें आ रही होती हैं, सेटिंग्स आ रही होती हैं, कभी F1 प्रेस करना होता है। उसके बाद जब ये जो अभी आपके सामने ये जो हमारा मंज़र है ये वाला, जिसमें आइकन्स भी हैं और ये सारा कुछ है, तो ये डेस्कटॉप कहलाता है। और इसमें हमारी ज़रूरत की ये सारी चीज़ें सामने हमारे पड़ी होती हैं। आप अपनी पसंदीदा ऐप्स, फाइल्स और फोल्डर में शॉर्टकट शामिल करके डेस्कटॉप को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। ये मैंने पढ़ा अभी आपके सामने ये वाली तहरीर जो है। तो आप पस मंज़र की तस्वीर को भी तब्दील कर सकते हैं और आइकन के साइज़ और तरतीब को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे जो शॉर्टकट्स हैं ये फ़ोल्डर पड़े हुए हैं। कुछ शॉर्टकट्स हैं जैसे ये शॉर्टकट है कैमटेशिया का, फ्री वीडियो कंप्रेसर का, माइक्रोसॉफ्ट एज का, और दीगर आपकी अगर पसंद की कोई हैं, मिसाल के तौर पे वंडर शेयर है, या मुझे कोई और बड़ी ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, अगर मिसाल के तौर पे इसको ही ले लेते हैं तो मैं कहता हूँ जी कि पिन टू टास्क बार, या हम यहाँ से जाके किसी भी चीज़ को अगर डेस्कटॉप पे लाना चाहें तो उसको वहाँ पे ले जा सकते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ से उठा के आप इस तरह इसको ड्रैग कर सकते हैं। ये देखें ये आइकन आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो आइकन है। तो आइकन मैं अभी आपके सामने बोल रहा था, ये जो होती हैं ये छोटी छोटी जो स्मॉल पिक्चर्स प्रेजेंट ऑन डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन, ये छोटी जो तस्वीरें हैं तो ये क्या होती हैं, ये किसी भी सॉफ्टवेयर में एंटर होने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, फ़ाइल, फोल्डर या शॉर्टकट की एक छोटी ग्राफिकल नुमाइंदगी है। कंप्यूटर इन अशिया को बसरी तौर पर शनाख्त करने और इन तक रसाई के लिए शबीहें इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये अंग्रेज़ी में हम देखें तो ये जो आइकन है ये किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए गेट वे होते हैं, जैसे गेट से हम एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं। वंडर शेयर को अगर आपने देखना है तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो वंडर शेयर खुल आएगा। कैमटेशिया को आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैमटेशिया हमारे सामने ओपन हो गया है। अगर ये मैं फ़ोल्डर ओपन करता हूँ, इसके अंदर अगर कुछ रखा हुआ है तो वो नज़र आएगा, वैसे तो ये एम्प्टी है। तो ये आइकन्स होते हैं जो किसी भी फ़ोल्डर में, जैसे ये फ़ोल्डर है, किसी भी सॉफ्टवेयर में जैसे ये वंडर शेयर है, किसी भी फ़ाइल में, फ़ाइल यहाँ पे हमने कोई भी नहीं रखी हुई फ़िलहाल, ये है एक ये फ़ाइल हमारे पास पड़ी हुई है नोटपैड की, तो इनमें एंटर होने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेस्कटॉप हो गया, आइकन हो गया। टास्क बार की बात हो रही है। टास्क आपको पता है दिए गए काम को कहते हैं। वैसे मिशन भी होता है, कोई मिशन अपना लेना, वर्क होता है जो काम आपने करना होता है वो भी वैसे आपको दिया गया होता है, लेकिन टास्क होता है वो आपको टारगेट दिया जाता है करके कि ये काम आपने करना है। तो ये नीचे आप अगर देखें, मैं इसकी ये थोड़े से साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ से,
तो ये देखें कि ये आपको यहाँ पर ये नीचे नज़र आ रहा है हमारे ये सारे जो हैं ये हमारे कुछ एप्लीकेशंस के मैंने आइकन यहाँ पे रखे हुए हैं, पिन किए हुए हैं, और जो ओपन है जैसे ये इसके नीचे छोटी सी लाइन हाइलाइटर की नज़र आ रही होगी आपको, इसके नीचे नज़र आ रही होगी। तो ये टास्क बार है। बार तो एक फुटा नुमा चीज़ को कहते हैं, तीर नुमा चीज़ को कहते हैं। जैसे ये हमारी एक पूरी बार है। तो टास्क यहाँ पे हमारे नज़र आते हैं। हमने अपने कंप्यूटर को जो टास्क दिए होते हैं वो यहाँ पर जो ओपन है वो सारे के सारे आपको नज़र आ रहे हैं। पहले ये जो नीचे आइकन टास्क बार पे पिन किए हुए हैं ये नहीं थे होते, तो अभी आसानी के लिए ये मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसका असल काम है वो जो टास्क ओपन है कंप्यूटर में वो यहाँ पे नज़र आते हैं, इसलिए इसको टास्क बार कहा जाता है। स्टार्ट मेन्यू है। स्टार्ट ज़ाहिर है आपको पता है किसी चीज़ को शुरू करना, और मेन्यू होता है किसी चीज़ की फहरिस्त। तो ये यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है स्टार्ट का बटन, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम तो ये हमारे पास एक पूरा स्टार्ट मेन्यू आ गया। स्टार्ट मेन्यू में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ हमने पिन कर रखी हुई हैं हमारी जो इम्पोर्टेंट हमारे कंप्यूटर की ड्राइव्स हैं या दीगर कोई एप्लीकेशन है हमारी विंडो की, तो वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ये स्टार्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसके साथ रिसेंटली एडिट जो हमने अपनी तरफ से कोई ऐड की हुई एप्लीकेशन वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको। उसके बाद ये अल्फ़ाबेटिक जितने भी होंगे, सॉरी वो न्यूमेरिकल, जैसे ये हैश है तो 3D लिखा आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई 1 2 3 वाली कोई एप्लीकेशन होगी वो नज़र आएगी, और जो न्यूमेरिकल्स के मुताबिक यहाँ पे तरतीब होगी। और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल यानी ABC के एतबार से ए वाली सॉफ्टवेयर ये हैं सारे, हाँ वो कंप्यूटर के अपने हैं या मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। C वाले ये हैं, और इसी तरह Z तक सारे हैं। यहाँ पर जो मैंने स्टार्ट मेन्यू पे पिन कर रखी हुई हैं चीज़ें वो आपको नज़र आएंगी। जैसे पेंट को पिन कर रखा है हमने, वॉइस रिकॉर्डर है, कैमटेशिया और कंट्रोल पैनल को हमने कर रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर है। फ़ाइल को एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर होता है किसी चीज़ को खोल देना, सामने कर देना। तो ये हमारे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये इसका यहाँ पे आइकन पड़ा हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारी जितनी भी फाइल्स इसके अंदर बनी हुई हैं, ड्राइव्स बनी हुई हैं, उनको ये एक्सप्लोर कर देता है। जिस पीसी में आपको ये C ड्राइव, D ड्राइव, फलां सारी जो भी हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं यहाँ पे वो नज़र आ रही हैं। डेस्कटॉप पे जो कुछ होगा वो आपको नज़र आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड और दीगर सारी चीज़ें आपको C ड्राइव और D ड्राइव नज़र आ जाएगी। ये हमारे फ़ाइल जो एक्सप्लोरर है इनके ऊपर नज़र आ जाता है, फ़ोल्डर एक्सप्लोरर के ऊपर। विंडोज़ का मैनेज करना, आप अपने डेस्कटॉप पर विंडो का साइज़ तब्दील, मुंतकिल और कम से कम कर सकते हैं। आप विंडोज़ को स्क्रीन के इतराफ़ में भी ले जा सकते हैं, और मुतअद्दिद डेस्कटॉप्स के दरमियान स्विच करने के लिए टास्क व्यू फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास टास्क व्यू है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो जितने भी हमारे पास टास्क खुले हुए हैं वो नज़र आ जाएंगे आपको। आप इनको आगे पीछे ले जा सकते हैं, इनकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से इसका अगर हम दूसरा देखें तो अगर आपने यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी एक विंडो क्लोज़ हो गई, ये हमारी दूसरी विंडो क्लोज़ हो गई। तो ये इसके काम है विंडोज़ को मैनेज करने का। सेटिंग्स को हस्बे ज़रूरत बनाना, आप अपनी तरजीहात के मुताबिक विंडो में मुख्तलिफ तरतीबात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। तरतीबात मतलब सेटिंग्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। आइकन को आप जो है वो आइकन क्लिक करके या स्टार्ट मेन्यू में सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करके या विंडो का जो लोगो होता है, विंडो की जो होती है वो, और साथ में हम आई दबाएंगे अगर, तो हमारे पास इसकी सेटिंग्स आ जाएंगी जहाँ पर हम पर्सनलाइजेशन कर सकेंगे। अकाउंट्स जो यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ, ये देखें आप यहाँ पर जाकर इसमें अपने साइन आउट कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, अकाउंट्स में जा सकते हैं। और इसी तरह से डिवाइसेस जो हैं वो आप जो लगाए हैं वो देख सकते हैं। नेटवर्क की सेटिंग्स है और दीगर सेटिंग्स आप कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल है हमारे कंप्यूटर में, जो कंट्रोल पैनल है मैंने यहाँ पर इसको स्टार्ट मेन्यू में रखा हुआ है। इस पर हम जब जाते हैं तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल करने के लिए होता है। इसी तरह आप अपने हार्डवेयर और दीगर जो डिवाइसेस हैं उनको एडजस्टमेंट के लिए कर सकते हैं। यहाँ से आप लार्ज आइकन कर लें तो बहुत सारे आपके सामने आ जाएंगे, और इसी तरह से अगर आप स्मॉल आइकन करेंगे तो मज़ीद आपके सामने इसके अंदर जो हमारे पास सहूलियात हैं वो सामने आ जाएंगी। तो ये मैंने जनरल आपको बताया है क्योंकि स्टूडेंट्स इन चीज़ों को चूँकि देखते रहते हैं तो उन्हें कुछ अवेयरनेस होती भी है। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मैं वेस्ट करना चाह रहा था।
तो हमारी वीडियो 10 मिनट की हो चुकी है। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी थी। हमारी जो विंडोज़ का टॉपिक है ये आज कवर हो चुका है विंडोज़ बेसिक में। दीगर जो हमारी 2 वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। और ये एक पूरा आर्टिकल जो था इसको हमने 3 हिस्सों में, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, और आज हमने माइक्रोसॉफ्ट की बुनियादी चीज़ें सीखी हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मिलूँगा किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। खुदा हाफिज़।